वैसे ये वाली रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में कुछ हफ्तों पहले अपलोड किया था, पर बात ये है कि कुछ सब्सक्राइबर्स को ये रेसिपी डिटेल में चाहिए थी, तो बस इसलिए आज ये रेसिपी एकदम डिटेल में बताऊंगा। जिसके लिए मैंने ले लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और भिगाए हुए काले वाले चना। हाँ, ये चना मैंने रात भर भिगा के रखा था और अब इसका करना क्या है वो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले लेना है कुकर। कुकर में ना ये काले वाले चना भिगाए हुए डाल दो। फिर डाल दो इसमें लगभग 2 से ढाई कप पानी, और पानी डालने के बाद डाल दो आधा चम्मच नमक। फिर कुकर में ये सब चीज़ डालने के बाद अब कुकर का ढक्कन लगा भी लो और इसमें ना 3 से 4 सीटी आने का इंतज़ार करो। तब तक क्या करना है, ले लो 1 कप भर के मैदा और फिर इसमें डाल दो थोड़ा थोड़ा करके पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद अब इसे इस तरह से एकदम सॉफ्ट गूँथ भी लो, और फिर इसे इस तरह से गूँथने के बाद आखिर में ना थोड़ा सा तेल डाल देना और तेल के साथ भी इसे दोबारा मसल लेना। अब फिर इसे गूँथने के बाद रख दो साइड में, और वो जो कुकर में चने डाले थे अब वो भी सीटी देना शुरू कर दी है। तो 3 से 4 सीटी के बाद अब इसका भी गैस बंद कर लो, प्रेशर निकाल लो और ढक्कन हटा लो। कुकर का ढक्कन हटाने के बाद एक बार चने को चेक कर लेना कि एकदम सॉफ्ट हुए कि नहीं, और जब ये एकदम सॉफ्ट हो जाए तब आप इसे निकाल सकते हो। तो चने को गर्म पानी से अलग कर लो और फिर चने को ठंडा भी होने दो। और जब तक चना ठंडा हो रहा है तब तक क्या करना है कि जो मैदा को हमने गूँथ लिया था अब उसका बना लो रोटी। तो देखो, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है जिन्हें रोटी बनाना आता है। अगर रोटी बनाना नहीं आता तो मैं आप लोग को नीचे एक लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे चेक कर सकते हो। फिर इसे नॉर्मली वैसे ही बेलना है जैसे कि नॉर्मल रोटी बेला जाता है। बस इसे रोटी की तरह गोल गोल बेलने के बाद अब इसे डाल दो सीधा गर्मा गर्म तवे पर। हाँ, तो मैंने तवा को पहले से गर्म करके रखा था। फिर इसे तवे पे डालकर अलट पलट कर दोनों साइड पे हल्का फुल्का तेल लगाकर इसे इस तरह से सेक लो, और फिर दोनों साइड से अच्छे से सेकने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर ले लो एक मिक्सी जार जिसमें डाल दो कुकर में पकाए हुए चने। साथ ही साथ डाल दो 4-5 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कली, आधा चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी और आमचूर पाउडर। इतने मसाले चने के साथ डालकर अब इसे अच्छे से घुमा लो। फिर इसे घुमाने के बाद अब इसे निकाल भी लो। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे किस तरह से पीसा है, आपको भी बस इसी तरह से पीसना है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब इसे टिक्की वाला शेप देना है, और टिक्की वाला शेप देकर इसे पका लेना है पैन में। ज़रूरी नहीं टिक्की वाला शेप देना, आप कोई भी शेप दे सकते हो। और अगर हाँ शेप ख़राब भी हो जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आगे इसे वैसे भी ख़राब करना ही है। खैर, फिर ले लो एक पैन, पैन में डाल दो तेल। तेल को ना अब पैन में अच्छे से गर्म कर लो, और तेल गर्म होने के बाद जो कबाब को शेप दे दिया था अब उसे डाल दो पैन में। अब इसे ना अलट पलट कर इसमें दोनों साइड से अच्छे से पकाने के बाद निकाल लो। फिर इसके बाद मैंने एक प्याज ले लिया है, और प्याज को ना स्लाइसेस में ही काटना है। हाँ, पर स्लाइसेस जितना पतला काट सकते हो उतना पतला काटना। और मैंने थोड़ी सी धनिया को भी बारीक बारीक काट लिया है। फिर जो रोटी बना था वो ले लो, उसके ऊपर रख दो कबाब। कबाब को रोटी पे कुछ इस तरह से फैला लो, और फिर कबाब के बाद जो प्याज को अभी भी काटा था अब वो भी डाल दो इस पे। साथ ही साथ बारीक कटी हुई धनिया और हरी चटनी। वैसे मैंने काफ़ी सिंपल वाला बताया है, पर ये भी टेस्टी लगता है। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।